वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 11 दिसंबर 2020 और 11 दिसंबर 2020 से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में किस राज्य के कीवी फल को जीआई टैग मिला है? तो किस राज्य के कीवी फल को मिला है? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश के कीवी फल को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। अब जीआई टैग क्यों दिया जाता है? जीआई टैग उस चीज़ को दिया जाता है जो चीज़ वहाँ पर प्रसिद्ध है। तो अरुणाचल प्रदेश में कीवी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो इसे जीआई टैग दिया गया है। अब बात आती है अरुणाचल प्रदेश की, तो ये मैप में देखिए आप, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं पेमा खांडू। और अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मी बड़ी ऐप टू फाइट कोरोना वायरस भी अरुणाचल प्रदेश में ही लॉन्च की गई। पार्कों की हम बात करें तो पक्के टाइगर रिजर्व पार्क भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। नामदफा नेशनल पार्क भी अरुणाचल प्रदेश में ही है। और पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल भी अरुणाचल प्रदेश में ही मनाया जाता है। और नेचिपू सुरंग की आधारशिला भी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में ही रखी गई है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में देश में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए पीएम पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को किसने मंजूरी दी है? तो किसने मंजूरी दी है? केंद्रीय कैबिनेट, हाई कोर्ट, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? केंद्रीय कैबिनेट ने देश में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए पीएम पब्लिक वाईफाई एक्सचेंज नेटवर्क इंटरफेस को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में डिजिटल क्रांति को बढ़ावा देने के लिए पीएम पब्लिक वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस को मंजूरी दे दी गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में मंगलेश डबराल का निधन हुआ है, वह कौन है? तो मंगलेश डबराल का निधन हुआ है, वह कौन थे? कवि, खिलाड़ी, अभिनेता या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मंगलेश डबराल थे कवि जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये हैं मंगलेश डबराल, हिंदी के प्रख्यात कवि और पत्रकार भी हैं ये। और साहित्यकार अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मंगलेश डबराल को, जिनका कोरोना वायरस संक्रमण से निधन हो गया है। वह 72 वर्ष के थे और उनका हाल ही में निधन हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इंटरनेशनल किंग भूमि वॉल वर्ल्ड सोइल अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय मंडी विभाग, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को यह पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार ICAR को विश्व मृदा दिवस के अवसर पर 5 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। ICAR इंडिया को आधिकारिक तौर पर यह पुरस्कार जनवरी 2021 में बैंकॉक में एक कार्यक्रम के दौरान थाईलैंड की रॉयल हाइनेस प्रिंसेस महाचक्री सिकिंदोरिया द्वारा प्रदान किया जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में पूर्वोत्तर के किन राज्यों में मोबाइल कवरेज उपलब्ध करवाने के लिए सार्वभौमिक सेवा बाध्यता कोष योजना को मंजूरी प्रदान की गई है? तो किन दो राज्यों में किए गए हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उपरोक्त दोनों। असम और अरुणाचल प्रदेश में मोबाइल कवरेज उपलब्ध करवाने के लिए सार्वभौमिक सेवा बाध्यता कोष योजना को मंजूरी प्रदान की गई है। अब बात आती है असम की, तो ये मैप में देखिए आप, असम की राजधानी है दिसपुर। और गवर्नर की बात करें तो जगदीश मुखी असम के गवर्नर हैं। और प्रथम मुख्यमंत्री हैं असम के गोपीनाथ बारदोली। और प्रथम मुख्यमंत्री थे और वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। असम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा की शुरुआत भी असम में ही की गई थी। धन्वंतरी रथ योजना की शुरुआत भी असम में ही की गई। भारत का एकमात्र गोल्डन बाग भी असम में ही देखा गया। डीन एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध हिमा दास भी असम की ही रहने वाली है। देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क में अपग्रेड करने की घोषणा भी असम सरकार द्वारा ही की गई। और एक सींग वालों गेंडे की बात आए तो एक सींग वाले गेंडे भारत में 2 ही जगह पाए जाते हैं, असम और पश्चिम बंगाल में। असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। किसान रथ मोबाइल ऐप भी असम में ही हाल ही में लॉन्च किया गया। नए कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन भी
असम में ही किया गया और प्रसिद्ध कामाख्या माता का मंदिर भी असम में ही स्थित है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं असम से रिलेटेड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? पार्थिक पटेल, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पार्थिक पटेल ने। ये है पार्थिक पटेल। विकेट कीपर और बल्लेबाज पार्थिक पटेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। 35 वर्षीय पटेल ने अपने 18 साल के करियर में भारत के लिए 25 टेस्ट और 38 वनडे इंटरनेशनल और 2 T20 इंटरनेशनल मुकाबले भी खेले हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फिक्की FICCI इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? बजरंग पूनिया, राकेश कुमार, अजय नारायण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बजरंग पूनिया ने इंडियन स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अब फिक्की क्या है? फिक्की है फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉरपोरेशन एंड इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना की हम बात करें तो 1927 में इसकी स्थापना हुई थी और मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। चेयरमैन है संगीता रेड्डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की 100 सबसे प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में किसे शामिल किया गया है? तो किसे शामिल किया गया है? निर्मला सीतारमण, प्रियंका चोपड़ा, स्मृति ईरानी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? निर्मला सीतारमण को फोर्ब्स की जारी 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में शामिल किया गया है। दूसरी बार वित्त मंत्री का नाम इस सूची में शामिल हुआ है। इससे पहले इनका नाम 2019 में भी शामिल किया गया था। वह सूची में 38वें नंबर पर थी उस टाइम 2019 में और इस बार इनका 41वां स्थान रहा है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है? तो किस देश के साथ एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया भारत ने? कतर, रूस, जापान या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कतर के साथ भारत ने एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाने का निर्णय लिया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है? तो किस देश के वैज्ञानिकों ने किया है? चीन, अमेरिका, रूस या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? चीन के वैज्ञानिकों ने विश्व का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाने का दावा किया है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह कंप्यूटर पारंपरिक सुपर कंप्यूटर के मुकाबले कहीं अधिक तेजी से कार्य कर सकता है। चीन के वैज्ञानिकों ने प्रकाश आधारित दुनिया का पहला क्वांटम कंप्यूटर बनाया है। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में दुनिया में सबसे छोटी प्रजाति के बंदर कहाँ पाए गए हैं? तो दुनिया में सबसे छोटी प्रजाति के बंदर पाए गए हैं ब्रिटेन में। देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार किसने जीता है? तो किसने जीता है? राजकमल झा, राजीव वर्मा, अजय कुमार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।